नाजरीन, ये कहानी है पहाड़ों के उस जादूगर फिरौन की जो औलाद का झांसा देकर लोगों की इज्जतों से खेलता था, और बगदाद के उस फकीर बादशाह की जिसकी एक ललकार ने जुल्म के उस किले को हिलाकर रख दिया। रात मैं तुम तीनों से आसेबी साया दूर कर दूंगा, फिर तुम्हें औलाद हो जाएगी। ए बगदाद के शहंशाह, मैं लुट गया, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब आप ही कुछ कीजिए। रुक जा फकीर, कौन रोकेगा मुझे? देखिए हवस और गैरत का ये फैसला कुन मार्का आज की इस वीडियो में। शहनशाह बगदाद के मुरीद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखना। ये आज से सदियों पुरानी बात है। बगदाद का शहर अपनी पूरी आबोताब के साथ दरियाए दजला के किनारे आबाद था। सुबह का वक्त था और फिजा में एक अजीब सी रूहानी ठंडक रची हुई थी। परिंदे अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे और हवाएं खजूरों के पत्तों से सरगोशियां करती गुजर रही थीं। शहर के हंगामाए से जरा दूर एक पुरसुकून बाग में इल्म का दरिया बह रहा था। ये जगह सुल्तानुल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था। आप रहमतुल्लाह अलैह एक सादा सी चटाई पर तशरीफ फरमा थे। आपका चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन इस चमक में हुरूर नहीं बल्कि आजीजी थी। आपके गिर्द सैकड़ों तालिबे इल्म, उलमा और आम लोग बैठे थे। सब खामोश थे, जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आज की मजलिस का मौजू सब्र और रजा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी शीरीं आवाज में फरमा रहे थे, ए लोगो, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये मत सोचो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। शायद वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हो, या शायद वो तुम्हें पाक करना चाहता हो। जो इंसान मुसीबत में अल्लाह के सिवा किसी और दरवाजे पर दस्तक देता है, वो उस मुसाफिर की तरह है जो समंदर के किनारे खड़ा होकर प्यास से मर जाए। याद रखो, देने वाली जात भी अल्लाह की है और रोकने वाली जात भी उसी की है। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा ही रहे थे कि मजमे के पिछले हिस्से में कुछ हलचल हुई। लोगों ने मुड़कर देखा। एक शख्स जिसकी हालत इंतहाई खस्ता थी, मजमे को चीरता हुआ आगे आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पांव नंगे और जख्मी थे, और चेहरे पर गर्द की तहें जमी हुई थीं। वो बुरी तरह हाँप रहा था, जैसे मीलों का सफर पैदल तय करके आया हो। लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शहंशाह बगदाद ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। आपने फरमाया, आने दो इसे, इसके चेहरे पर किसी बड़े दर्द की तहरीर लिखी है। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और आपके कदमों से कुछ दूर गिरकर रोने लगा। उसकी हिचकियां बंद गईं। आपने अपने खादिम को इशारा किया, जिसने फौरन पानी का प्याला उस मुसाफिर के होंठों से लगाया। पानी पीने के बाद उस शख्स ने सर उठाया तो उसकी आंखों में बेबसी का तूफान था। उसने कांपती आवाज में कहा, ए बगदाद के शहंशाह, मेरी फरियाद सुन लीजिए। मैं लुट गया हूं, मेरा घर उजड़ गया है। शहंशाह बगदाद ने निहायत शफकत से पूछा, मेरे भाई, घबराओ नहीं, सुकून से बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो और किसने तुम्हारा घर उजाड़ा? क्या किसी डाकू ने हमला किया? मुसाफिर ने नफी में सर हिलाया और एक ऐसी दास्तान शुरू की जिसने वहां बैठे हर शख्स का दिल दहला दिया। सरकार, मेरा नाम करमदीन है। मैं यहां से 3 दिन की मसाफत पर मगरिब की जानिब पहाड़ों में घिरी एक बस्ती खैरपुर से आया हूं। वो बस्ती कभी खुशहाल थी, लेकिन अब वहां आसेब का साया है। वो रुका, एक लंबी सांस ली और फिर बोला, कुछ अरसा पहले वहां एक शख्स आया। वो खुद को बाबा हामून कहता है। उसने बस्ती के बाहर काली पहाड़ी के गार में अपना डेरा जमाया है। वो कहता है कि जिन्नात उसके कब्जे में हैं और वो गैब का हाल जानता है। उसने बस्ती के सीधे सादे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। शहंशाह बगदाद के चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई। फिर क्या हुआ? करमदीन ने रोते हुए कहा, सरकार, वो जालिम औलाद और रिज्क का झांसा देकर लोगों का ईमान लूटता है, लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि वो नौजवान औरतों को इलाज के बहाने अकेले बुलाता है और फिर उनकी इज्जतें लूटता है। मेरी बहन, यहां आकर उसकी आवाज फट गई। मेरी बहन उसके पास दम करवाने गई थी।
वो वापस नहीं आई। जब हम लेने गए तो उसने कहा कि वो जिन्नात के साथ चली गई है। सरकार, वो झूठा है, वो मेरी बहन को खा गया। अब पूरी बस्ती उसके खौफ में मुब्तला है। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऐसे जादुई करतब हैं कि लोग उसे खुदा मानने लगे हैं। नऊजुबिल्लाह। ये सुनकर शहंशाह बगदाद की आंखों में जलाल आ गया। आपका रंग मुतगय्यर हो गया। ये सिर्फ एक जुल्म की कहानी नहीं थी, ये तौहीद पर हमला था। आपने फरमाया, करमदीन, तुमने अच्छा किया जो यहां आ गए। जुल्म सहना भी गुनाह है और जालिम को खुली छूट देना उससे भी बड़ा गुनाह है। आप अपनी जगह से खड़े हो गए। मजलिस में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया, साथियों, किताबें बंद कर दो, अब अमल का वक्त है। एक शैतान अल्लाह की जमीन पर फितना फैला रहा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। एक शागिर्द ने अर्ज किया, हुजूर, क्या हम हुकूमत के सिपाहियों को खबर कर दें? आपने फरमाया, नहीं, ये जंग तलवार की नहीं, अकीदे की है। अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी खुद जाना पड़ती है। हम खुद जाएंगे। खादिमों ने फौरन सफर की तैयारी शुरू कर दी। घोड़े तैयार किए गए, ज़ादे राह बांधा गया। लेकिन यह कोई आम सफर नहीं था। यह 3 दिन का कठिन रास्ता था और मंजिल एक ऐसी बस्ती थी जहां शैतान ने अपना तख्त बिछा रखा था। जब काफिला बगदाद से निकला तो सूरज ढल रहा था। शहंशाह बगदाद सबसे आगे थे। उनकी खामोशी बता रही थी कि उनके दिल में उस बस्ती के लिए कितना दर्द है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस वक्त वो बगदाद से निकल रहे हैं, ऐन उसी वक्त खैरपुर में एक और मजलूम जोड़ा उसी जाल की तरफ बढ़ रहा है। बगदाद से कोसों दूर खैरपुर की बस्ती पर शाम के गहरे साए मंडरा रहे थे। यहां की शामों में वो रौनक नहीं होती थी जो आम गांव में होती है, बल्कि एक खौफनाक खामोशी होती थी, जैसे हर घर सहमा हुआ हो। बस्ती के आखिरी सिरे पर कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा मकान था। इस घर की दीवारें बोसीदा थी और सहन में उदासी नाचती थी। ये घर उमर और उसकी बीवी जैनब का था। उमर एक मेहनती किसान था, लेकिन वक्त की गर्दिश और औलाद की हसरत ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और पेशानी पर मुस्तकिल शिकने। और जैनब, वो एक ऐसी साबिर खातून थी जिसने 7 साल से बांझ होने का ताना खामोशी से सहा था। आज घर का माहौल बहुत कशीदा था। जैनब कोने में बैठी अपनी पुरानी चादर को रफू कर रही थी, जबकि उमर बेचैनी से टहल रहा था। अचानक उमर रुक गया और जैनब की तरफ मुड़ा। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी जो पहले कभी न थी। जैनब, तैयार हो जाओ। जैनब का हाथ रुक गया। उसने सर उठाकर सवालिया नजरों से देखा। कहां जाना है इस वक्त? उमर ने नजरें चुराते हुए कहा, हम काली पहाड़ी जा रहे हैं, बाबा हामून के पास। जैनब के हाथ से सुई गिर गई। उसका चेहरा फक हो गया। उमर, आप फिर वही बात कर रहे हैं? मैंने 1000 बार कहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो जगह मनहूस है। लोग कहते हैं वहां इज्जतें महफूज नहीं रहती। क्या आपको अपनी बीवी की इज्जत से ज्यादा औलाद प्यारी है? उमर झुंझलाकर करीब आया और जैनब के कंधे पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। जैनब, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मेरी इज्जत तो वैसे ही खाक में मिल चुकी है। आज खेतों में रहीम चाचा ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि बे औलाद की कमाई भी बेबरकत होती है। मैं थक गया हूं जैनब, मैं टूट चुका हूं। जैनब ने रोते हुए कहा, उमर, मैं आपका दुख समझती हूं, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। ये बाबा हामून जादूगर है, वो अल्लाह का बाकी है। अगर हम वहां गए तो हमारा ईमान चला जाएगा। उमर ने सख्ती से जैनब को झटक दिया और पीछे हट गया। ईमान, ईमान, ईमान। 7 साल से ईमान ही तो बचा रहे हैं, क्या मिला? खाली गोद और लोगों की गालियां। जैनब, ये मेरी आखिरी जिद है। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं गई तो कल मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। मैं दूसरी शादी कर लूंगा। यह धमकी जैनब के लिए मौत से बदतर थी। वो जानती थी कि उमर दिल का बुरा नहीं है, ये मुआशरे का दबाव है जो उससे ये सब करवा रहा है।
एक औरत अपना घर जलता हुआ नहीं देख सकती। कुछ देर खामोशी रही, फिर ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता से खड़ी हो गई। ठीक है उमर, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं चलूंगी, लेकिन याद रखें मैं सिर्फ आपके हुक्म पर जा रही हूं। मेरा दिल गवाही देता है कि हम गलत कर रहे हैं। उसने अलमारी से अपना पुराना बुर्का निकाला और ओढ़ लिया, लेकिन जाने से पहले उसने एक काम किया। उसने ताक पर रखी हुई तस्बीह उठाई और अपनी मुट्ठी में छुपा ली। उसे लगा कि शायद ये तस्बीह उसकी हिफाजत करेगी। दोनों घर से निकले। गलियों में अंधेरा फैल चुका था। कुत्ते भौंक रहे थे। बस्ती के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। रास्ता कच्चा और पथरीला था। काली पहाड़ी बस्ती से कुछ फासिले पर थी, जहां से अजीब व गरीब रोशनियां और ढोल की आवाजें आ रही थी। चलते चलते ज़ैनब को एक अजीब सा एहसास हुआ। उमर, उसने सरगोशी की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। उमर ने मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ धूल उड़ रही थी। कोई नहीं है ज़ैनब, ये तुम्हारा वहम है। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन ज़ैनब का वहम गलत नहीं था। पहाड़ी की चोटी पर बैठे बाबा हामून के जासूस चेले ने उन्हें आते देख लिया था। वो गिद्ध की तरह अपनी शिकार गाह में बैठा था। जासूस भागता हुआ गार के अंदर गया, जहां बाबा हामून अपने चेलों के दरमियान बैठा शराब पी रहा था। सरकार, मुबारक हो, वो जोड़ा आ रहा है। उमर अपनी बीवी को लेकर आ रहा है। हामून ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपना जाम मेज पर रखा। आने दो, बहुत दिनों से कोई ताजी रूह नहीं मिली। आज रात इस औरत का ईमान और इसके शौहर की गैरत दोनों का इम्तिहान होगा। उधर उमर और ज़ैनब पहाड़ी के दामन में पहुंच चुके थे। रास्ता अब खत्म हो रहा था और गार का खौफनाक दहाना सामने था। गार के मुंह पर आग के अलाव जल रहे थे, जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। ज़ैनब के कदम रुक गए। उसे अंदर से एक अनजाना खौफ महसूस हुआ। उमर, मुझे मत ले जाओ, मेरा दिल बंद हो रहा है। उमर ने उसका हाथ खींचा। अब वापसी का रास्ता नहीं है, हम पहुंच गए हैं, बस थोड़ी देर की हिम्मत है। जैसे ही उन्होंने गार की हुदूद में पहला कदम रखा, अचानक एक तेज हवा चली जिसने ज़ैनब का बुर्का उड़ा दिया। उसी लम्हे गार के अंदर से एक जोरदार कहकहा गूंजा। खुशामदेद उमर, मैं जानता था तुम आओगे। ये आवाज हामून की थी। वो उन्हें देख चुका था। जाल बिछ चुका था और परिंदे उसमें उतर चुके थे। लेकिन न उमर जानता था और न हामून कि उनसे बहुत दूर सहरा की रेत पर घोड़ों की टापें गूंज रही हैं। एक मसीहा आ रहा है, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा? सफर 3 दिन का था और खतरा अभी सर पर था। बाहर की दुनिया से कटकर अब उमर और ज़ैनब एक ऐसी दुनिया में आ चुके थे जहां रोशनी कम और साए ज्यादा थे। दीवारों पर अजीब व गरीब जानवरों की खालें लटकी हुई थीं और हवा में एक ऐसी बू रची हुई थी जैसे बहुत पुराने फूल सड़ गए हों। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर बाबा हामून विराजमान था। उसके इर्द गिर्द उसके खास चेले बैठे थे, जिनके चेहरे राख से अटे हुए थे और आंखों में दीवानगी थी। हामून ने उमर और ज़ैनब को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें ज़ैनब पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे शेर अपने शिकार को पिंजरे में देखकर मुस्कुराता है। आओ, आगे आओ मेरे बच्चों। हामून की आवाज गार की छत से टकराकर गूंजी। आवाज में एक मसनूई बनावटी मिठास थी, लेकिन इस मिठास के पीछे छुपा जहर ज़ैनब महसूस कर रही थी। उमर डरते डरते आगे बढ़ा। उसने अपने कांपते हाथों से कुछ सिक्के और गुड़ की पोटली हामून के कदमों में रख दी। बाबा जी, हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी उम्मीद लेकर। हामून ने हकारत से सिक्कों को ठोकर मार दी। ये सिक्के अपने पास रखो नादान। हम फकीरों को दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यकीन चाहिए। बताओ, क्या मसला लाए हो? उमर ने हाथ जोड़ लिए। सरकार, 7 साल हो गए, घर का आंगन सूना है, गोद हरी नहीं हो रही। तबीब जवाब दे चुके हैं, अब बस आपका आसरा है। हामून ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर ड्रामा करता रहा, जैसे गैब से राब्ता कर रहा हो। फिर उसने अचानक आंखें खोली, जो अंगारों की तरह सुर्ख थीं। मसला बहुत संगीन है।
हामून ने उमर को डराया। तुम्हारी बीवी के सितारे गर्दिश में हैं। इस पर एक बहुत पुराना आसिबी साया है। ये साया तुम्हारी नस्ल को खा रहा है। अगर इसका इलाज न किया गया तो यह औरत पागल हो जाएगी और तुम बेनामो निशान मर जाओगे। उमर ये सुनकर लर्ज गया। बाबा जी, फिर क्या करें? कोई तावीज दे दें? हामून हंसा, एक खुश्क और डरावनी हंसी। तावीज? अरे भले मानस, ये साया तावीजों से नहीं जाता। इसके लिए बड़ा अमल करना पड़ता है। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ज़ैनब, जो अब तक खामोश थी, उसने हिम्मत की और कहा, उमर, चलिए यहां से। ये शख्स हमें डरा रहा है। अल्लाह के कलाम में हर बीमारी की शिफा है। हमें किसी अमल की जरूरत नहीं है। हामून ने ज़ैनब को घूरा। खामोश ए गुस्ताग औरत, तू मेरी ताकत पर शक करती है? जा, चली जा, लेकिन याद रख, अगर तू यहां से गई तो वो साया तेरी जान ले लेगा। उमर बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ बीवी की बात, दूसरी तरफ हामून का खौफ। उधर बगदाद से निकलने वाले काफिले पर रात छा चुकी थी। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी मुसलसल सफर में थे। वो जानते थे कि वक्त बहुत कम है, लेकिन हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब वो खुले सहरा में पहुंचे तो अचानक मौसम ने पलटा खाया। सहरा की गर्म हवाएं तेज आंधी में बदल गईं। रेत का एक बहुत बड़ा तूफान सामने से दीवार बनकर उठा। हवा इतनी तेज थी कि घोड़ों के कदम उखड़ने लगे। रेत आंखों में चुभ रही थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। एक शागिर्द ने घबराकर आवाज दी, हुजूर, तूफान बहुत शदीद है, हमें रुक जाना चाहिए वरना हम रास्ता भटक जाएंगे। शहनशाह बगदाद ने अपने घोड़े की लगाम मजबूती से थामी। आपके चेहरे पर तूफान की मिट्टी थी, लेकिन अज़्म पहाड़ जैसा था। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, रुकना नहीं साथियों, ये तूफान हमें रोकने के लिए नहीं, आजमाने के लिए आया है। शैतान चाहता है कि हम रुक जाएं ताकि वो अपना खेल खेल सके, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। आपने अपनी चादर से चेहरा ढांपा और घोड़े को एड़ लगा दी। या अल्लाह, तू ही रास्ता दिखाने वाला है। तेरे बंदे मुश्किल में हैं, हमें उन तक पहुंचा दे। ये मंजर देखने वाला था, खौफनाक आंधी और इसके बीच चंद अल्लाह वाले जो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहे थे। उनके घोड़े रेत में धंस रहे थे। हवाएं उन्हें पीछे धकेल रही थीं, लेकिन उनका जज्बा उन्हें आगे खींच रहा था। ये रुकावट कुदरती थी या शैतानी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता था, लेकिन ये तय था कि मंजिल अभी बहुत दूर थी। लेकिन अंदर हामून अपनी अलग दुनिया बसाए हुए था। हामून ने देखा कि उमर डर गया है, तो उसने अपना आखिरी जाल फेंका। देखो उमर, मैं तुम पर रहम खाकर एक हल बताता हूं, हामून ने मकाराना अंदाज में कहा। आज की रात बहुत भारी है, मेरे जिन्नात इस वक्त हाजिर हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो साया खत्म हो जाए तो इस औरत को आज रात यहां मेरे खास हुजरे में चिल्ला काटना होगा। इसे अपने खौफ का मुकाबला करना होगा। उमर चौंक गया। अकेले? बाबा जी, मैं साथ नहीं रह सकता। हामून ने सख्ती से नफी में सर हिलाया। हरगिज नहीं, मर्द का साया अमल को काट देता है। इसे तन्हा रहना होगा। मैं और मेरे मुवक्किल बाहर पहरा देंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले तुम आकर इसे ले जाना। तब तक इसकी गोद में उम्मीद का चिराग जल चुका होगा। ज़ैनब का दिल दहल गया। वो समझ गई कि चिल्ला तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद उसकी इज्जत है। उसने तड़प कर उमर का दामन पकड़ लिया। उमर, होश में आए। आप मुझे किन भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं? मैं औलाद के बगैर रह लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे यहां मत छोड़ें। ये शख्स झूठा है। उमर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिमाग माफ हो चुका था। शैतान ने उसे यकीन दिला दिया था कि यही वाहिद रास्ता है। ज़ैनब, जिद मत करो। बाबा जी बुजुर्ग हैं, वो तुम्हारे बाप की जगह है। सिर्फ एक रात की बात है। सोचो, कल जब हमारा बच्चा होगा तो ये सब तकलीफें भूल जाएंगी। नहीं उमर, नहीं, ज़ैनब चीखी। लेकिन हामून ने अपने चेलों को इशारा कर दिया। दो देव हैकल आदमी आगे बढ़े। ले जाओ इसे, वक्त निकल रहा है। उन्होंने ज़ैनब को जबरदस्ती पकड़ लिया।
जैनब ने मुजाहमत की, उमर को पुकारा, लेकिन उसके शौहर ने मुंह फेर लिया। वो बुज़दिल बन चुका था। पहरेदार जैनब को घसीटते हुए गार के पिछले अंधेरे हिस्से की तरफ ले जाने लगे। जैनब की चीखें पत्थरों से टकराकर वापस आ रही थीं। उमर, तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। और फिर एक भारी दरवाजा जैनब के पीछे बंद हो गया। वो अब अंधेरे में अकेली थी और बाहर उमर रोता हुआ गार से निकाला जा रहा था। उधर शहंशाह बगदाद का काफिला तूफान से निकल आया था, लेकिन अभी उनकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। वो एक पहाड़ी दर्रे नैरो पास से गुजर रहे थे कि अचानक चट्टानों के पीछे से कुछ नकाब पोश नमूदार हुए। ये इस इलाके के मशहूर डाकू थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें और तीर कमान थे। डाकुओं के सरदार, जिसका नाम जब्बार था, उसने घोड़ा दौड़ाकर काफिले का रास्ता रोक लिया। रुक जाओ मुसाफिरों, जब्बार गर्जा। जो कुछ पास है खामोशी से हवाले कर दो, वरना जान से जाओगे। मुरीदीन ने अपनी लाठियों को मजबूती से थाम लिया। माहौल कशीदा हो गया, लेकिन शहंशाह बगदाद ने बड़ी शान बेनियाजी से अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। आपने डाकुओं के सरदार की आंखों में देखा। सरदार ने तलवार उठाई। ए दरवेश, पीछे हट जा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? शहंशाह बगदाद ने जलाल और शफकत के मिले जुले लहजे में फरमाया, ए रास्ता रोकने वाले, हम अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं। हमारे पास सोना चांदी नहीं, हमारे पास तो वो दौलत है जो दिलों को माला माल कर देती है। और रही बात जान की, तो वो उस रब की अमानत है, जब वो चाहेगा ले लेगा, तेरे डराने से नहीं जाएगी। ये अल्फाज नहीं थे, नूर के तीर थे। जब्बार की तलवार वाला हाथ कांपने लगा। उसने आज तक कई सौदागरों को लूटा था, लेकिन ऐसी निडर आंखें उसने कभी नहीं देखी थी। आपने मजीद फरमाया, जब्बार, उसका नाम लेकर पुकारा, हालांकि वो उसे जानते नहीं थे। तू कब तक लोगों का माल लूटेगा? मौत तेरे पीछे खड़ी है और तू दुनिया के पीछे भाग रहा है। हट जा रास्ते से। हम एक मजलूम की मदद को जा रहे हैं। अगर तूने हमें रोका तो तू भी इस जुल्म में बराबर का शरीक होगा। जब्बार का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अंदर से झिंझोड़ दिया हो। उसने आहिस्ता से तलवार नियाम में डाल दी। आप कौन हैं? उसने लर्जती आवाज में पूछा। मैं एक फकीर हूं जो भटके हुओं को रास्ता दिखाने निकला है। जब्बार ने सर झुका लिया। उसने अपने साथियों को इशारा किया, रास्ता छोड़ दो, ये कोई आम काफिला नहीं है। इनके चेहरों पर नूर है, इन्हें जाने दो। डाकू पीछे हट गए। शहंशाह बगदाद ने गुजरते हुए जब्बार के लिए दुआ की, अल्लाह तुझे हिदायत की दौलत दे। काफिला दोबारा रवाना हो गया। अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी, लेकिन वक्त बहुत कम था। जैनब दरवाजे के पीछे कैद थी और हामून अपनी हवस पूरी करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैनब अंधेरे कमरे में दीवार से लगी खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक कमरे के दूसरे कोने से एक खुफिया दरवाजा खुला। रोशनी की एक लकीर अंदर आई। बाबा हामून अंदर दाखिल हुआ। अब उसके हाथ में तस्बीह नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में वहशत थी। उसने दरवाजा बंद किया और जैनब की तरफ बढ़ा। बहुत इबादत गुजार बनती हो ना? हामून की आवाज बदल चुकी थी। अब यहां कोई नहीं है, न तुम्हारा शौहर न तुम्हारा खुदा। अब सिर्फ मैं हूं और तुम हो। जैनब ने अपनी मुट्ठी में छुपी तस्बीह को जोर से भींच लिया। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरा रब मुझे देख रहा है। हामून हंसा। तेरा रब यहां नहीं आता, यहां मेरी हुकूमत है। वो आगे बढ़ा। जैनब चीखी। उधर पहाड़ी के दामन में शहंशाह बगदाद का घोड़ा आखिरी चढ़ाई चढ़ रहा था। क्या हामून जैनब को छू पाएगा या तौहीद का सूरज तुलू हो जाएगा? जैनब दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसकी रूह अल्लाह के जिक्र से जुड़ी हुई थी। उसके सामने बाबा हामून खड़ा था, जिसके चेहरे से अब बुजुर्गी का नकाब उतर चुका था और एक दरिंदे की भूख झलक रही थी। हामून ने आहिस्ता आहिस्ता जैनब की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हाथों में एक अजीब सी छड़ी थी, जिसके सिरे पर एक सूखा हुआ इंसानी हाथ बंधा हुआ था। डर रही हो जैनब? हामून की आवाज सरगोशी के अंदाज में निकली। डरना भी चाहिए,
क्योंकि यहां तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। बाहर तुम्हारा शौहर अपनी औलाद की लालच में तुम्हें मेरे हवाले कर चुका है, और तुम्हारा खुदा, हामून ने तंजिया हंसी हंसी, वो तो आसमानों पर है, वो यहां इस गहरे गार में कहां आएगा। ज़ैनब ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी में दबी तस्बीह को जोर से भींचा। उसके लब हिले। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही ज़ैनब ने ये अल्फाज अदा किए, हामून के कदम रुक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा में कोई तब्दीली आई है। वो जो शैतानी हवाएं उसके ताबे वश में थीं, अचानक थम गईं। हामून चिढ़ गया, बंद करो ये पढ़ना, ये मंत्र यहां नहीं चलेंगे, यहां सिर्फ मेरा जादू चलता है। उसने अपनी छड़ी घुमाई और कमरे के कोनों से अजीब व गरीब आवाजें आने लगीं, कभी बच्चों के रोने की, कभी भेड़ियों के गुर्राने की। ये उसका पुराना तरीका था, औरतों को नफ्सियाती तौर पर तोड़ने का। देखो ज़ैनब, हामून गर्जा, मेरे मुवक्किलात नाराज हो रहे हैं। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ये तुम्हें नोच खाएंगे। अपनी ये तस्बीह फेंक दो और मेरे कदमों में गिर जाओ। मैं तुम्हें औलाद भी दूंगा और दौलत भी। ज़ैनब ने आंखें खोली। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब एक अजीब सी चमक थी, ईमान की चमक। उसने कांपती मगर मजबूत आवाज में कहा, हामून, तुम झूठे हो। तुम्हारे ये खिलौने मुझे नहीं डरा सकते। तुम कहते हो मेरा रब यहां नहीं है। सुन लो, मेरा रब शाहरग से भी ज्यादा करीब है। वो तुम्हारी हर हरकत देख रहा है। तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन मेरे ईमान को नहीं छीन सकते। हामून का गुस्सा आसमान को छूने लगा। एक औरत, वो भी अकेली और निहत्थ थी, उसके सामने खड़े होकर उसे ललकार रही थी। उसकी अना को शदीद चोट पहुंची। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। हामून ने अपना हाथ उठाया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। वो तेजी से आगे बढ़ा। ज़ैनब ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी। हामून का हाथ ज़ैनब के चेहरे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज किसी धमाके की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नारे की थी जिसने पहाड़ की चट्टानों को हिला दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये आवाज इतनी बुलंद और पुरजलाल थी कि हामून का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ का साया लहरा गया। ये कौन है? वो बड़बड़ाया। मेरे पहरेदार कहां मर गए? ज़ैनब ने उम्मीद भरी नजरों से बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसके दिल ने गवाही दी, मदद आ गई। हामून के चेले और पहरेदार, जो हाथों में लठ और मशालें लिए खड़े थे, सामने से आने वाले काफिले को हैरत और दहशत से देख रहे थे। अंधेरे में से चंद घुड़सवार नमूदार हुए। उनके आगे घोड़े पर शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सवार थे। सफर की गर्द उनके कपड़ों पर थी, लेकिन उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरे में चिराग जल रहा हो। गार के मरकजी दरवाजे पर हामून का सबसे खतरनाक पहरेदार काला देव खड़ा था। यह शख्स 6 फुट लंबा और इंतहाई वहशी था। उसने आज तक दर्जनों लोगों की हड्डियां तोड़ दी थी। काला देव आगे बढ़ा और हकारत से हंसा। ओए फकीर, रुक जा वहीं। ये बाबा हामून का दरबार है। यहां बगैर इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू अपनी मौत खुद चलकर आया है। शहंशाह बगदाद ने घोड़ा रोका, नीचे कदम रखा। जैसे ही आपका पांव जमीन पर लगा, फिजा में एक रोब सा बैठ गया। आपने अपनी शफीक मगर पुरवकार नजर उस पहरेदार पर डाली और फरमाया, रास्ता छोड़ दो ए अल्लाह के बंदे। हम लड़ने नहीं, भटके हुओं को रास्ता दिखाने आए हैं। अंदर एक जुल्म हो रहा है और जुल्म को रोकना हर मोमिन का फर्ज है। काला देव ने अपना भारी लठ हवा में लहराया। बड़ी बड़ी बातें? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। वापस जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। आपके मुरीदीन गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन आपने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सब्र करो, हम यहां खून बहाने नहीं आए। फिर आपने काला देव की आंखों में देखा और फरमाया, तू अपनी ताकत पर नाज करता है। याद रख, ताकत सिर्फ उस रब की है जिसने तुझे पैदा किया। हट जा रास्ते से, वरना तेरा ये गुरूर खाक में मिल जाएगा। काला देव को गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चीका और आप पर हमला करने के लिए दौड़ा।
उसने अपना लठ पूरी कुव्वत से आपके सर की तरफ घुमाया, लेकिन फिर एक अजीब मंजर देखने में आया। अभी वो आपसे चंद कदम दूर था कि उसके पैरों तले कोई चीज फिसली नहीं, बल्कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने नूर की एक दीवार आ गई हो। वो जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से उल्टे कदमों पीछे गिरा। उसका लठ उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। वो जमीन पर पड़ा हाँप रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे किसने धक्का दिया। शहंशाह बगदाद तो अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। ये कोई जादू नहीं था, ये रोबे ईमानी था। मोमिन का जलाल काफिर के दिल में खौफ डाल देता है। आपने फरमाया, उठो और अपने रब से तौबा करो। हम अल्लाह के मेहमान हैं और मेहमान को रोकना बुज़दिलों का काम है। बाकी पहरेदार ये देखकर सहम गए। उनका लीडर जमीन पर पड़ा था और वो फकीर जिसके पास कोई हथियार नहीं था, फातिहाना अंदाज में खड़ा था। इसी मजमे में एक कोने में उमर बैठा था। वो सर झुकाए रो रहा था। जब उसने ये शोर सुना तो सर उठाया। उसकी नजर शहंशाह बगदाद के नूरानी चेहरे पर पड़ी। उमर के जहन में ज़ैनब के अल्फाज गूंजे, काश हम बगदाद जा सकते। वो पहचान गया। उसका दिल जोर से धड़का। ये तो वही हैं, ये तो वही हैं जिनका हुलिया लोग बताते हैं। उमर दीवानावार भागा और आपके कदमों में जा गिरा। सरकार, मुझे बचा लें, मैं लुट गया, मेरी बीवी अंदर है, वो जालिम उसे खा जाएगा। शहंशाह बगदाद ने उमर को कंधों से पकड़कर उठाया। आपकी आंखों में अब जलाल की जगह अफसोस था। उमर, तुमने अपनी अमानत बीवी को भेड़ियों के हवाले कर दिया। चलो मेरे साथ, आज अल्लाह के हुक्म से हक का बोलबाला होगा। आप तेज कदमों से गार के दहाने की तरफ बढ़े। पहरेदार रास्ता छोड़ते गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस नूर के पहाड़ का रास्ता रोक सके। गार का मरकजी दरवाजा अब सामने था। अंदर से हामून की आवाजें आ रही थीं, जो शायद मंत्र पढ़ रहा था या धमकियां दे रहा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके साथियों ने गार के वसी हॉल में कदम रखा। उन्हें एक शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। ये मुजाहमत इंसानों की नहीं, बल्कि माहौल की थी। गार के अंदर हवा में एक अजीब सी भारी कैफियत थी। वहां जलने वाली मशालों से सब्ज और नीले रंग का धुआं उठ रहा था। यह आम धुआं नहीं था, बल्कि इसमें हामून ने खास किस्म की जड़ी बूटियां और केमिकल मिलाए हुए थे, जो इंसान के दिमाग को माऊफ कर देते थे और उसे वो चीजें नजर आने लगती थीं जो हकीकत में नहीं होती। शहंशाह बगदाद के साथ आने वाले मुरीदीन, जो अभी तक बहुत पुरजोश थे, अचानक लड़खड़ाने लगे। एक मुरीद ने अपना सर पकड़ लिया और घबराकर बोला, या हजरत, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें सुकड़ रही हैं और मुझ पर गिरने वाली हैं। दूसरे मुरीद ने चीख मारी, सांप, जमीन पर सांप ही सांप हैं। हालांकि जमीन पर सिर्फ रस्सियों के टुकड़े पड़े थे, लेकिन हामून के जादू और धुएं के असर ने उन्हें सांप बनाकर दिखाया था। यह हामून का पहला वार था, नफ्सियाती हमला। वो अपने दुश्मन को लड़ाई से पहले ही ज़हनी तौर पर मफलूज कर देता था। गार के बालाई हिस्से में बने एक ऊंचे चबूतरे पर बाबा हामून खड़ा था। उसने ज़ैनब को फिलहाल पीछे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था, ताकि वो खुलकर इस नए दुश्मन से निपट सके। हामून ने ऊपर से कहा लगाया। उसकी आवाज गार में गूंजकर और भी डरावनी हो गई। खुशामदीद, ए बगदाद के मुसाफिरों, तुमने शेर के कछार में कदम रखने की गलती की है। ये मेरी दुनिया है। यहां तुम्हारी आंखें वो देखेंगी जो मैं दिखाऊंगा, और तुम्हारे कान वो सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा। शहंशाह बगदाद, जो इन सब चालों से वाकिफ थे और जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन था, उन पर इस धुएं और नजरबंदी का कोई असर नहीं हुआ। आप अपनी जगह पर कोहे वकार बनकर खड़े रहे। आपने अपने घबराए हुए साथियों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरमाया, अपने दिलों को थाम लो, ये जादू नहीं, नजर का फरेब है। शैतान तुम्हारे खौफ से खेल रहा है। अपनी जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी करो। जब अल्लाह का नाम आएगा तो ये झूठे पर्दे हट जाएंगे। आपकी आवाज में ऐसी रूहानी कुव्वत थी कि मुरीदीन के हवास बहाल होने लगे और कलमा तैयबा का विर्द शुरू किया। जैसे जैसे वो इल्लल्लाह की जरब लगाते, उनके दिमाग से धुएं का असर कम होने लगा। हामून ने देखा
कि उसका पहला वार नाकाम हो गया है तो उसके माथे पर बल पड़ गए। ये कोई आम फकीर नहीं है, हामून बड़बड़ाया। इसके पास काट है। मुझे अपना बड़ा इल्म इस्तेमाल करना होगा। हामून ने अपने चेलों को इशारा किया। अचानक गार के चारों तरफ से बड़े बड़े ढोल बजने लगे। ढोल की थाप इतनी तेज और बेहंगम थी कि कान के पर्दे फटने लगे। इस शोर का मकसद शहंशाह बगदाद की तवज्जो हटाना और उनके जिक्र में खलल डालना था। फिर हामून ने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर काला पाउडर, बारूद नुमा मवाद निकाला और नीचे जलते हुए बड़े अलाव में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। आग के शोले जो पहले पीले थे अचानक गहरे सुर्ख और स्याह हो गए। इन शोलों ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जैसे आग से बने हुए देव हैकल जिन्नात नाच रहे हों। हामून ने चिल्लाया, देखो मेरी ताकत, मैंने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं। ए आग के मुवक्किल, इस फकीर को जलाकर राख कर दे। आग के शोले तेजी से शहंशाह बगदाद की तरफ लपके। ऐसा लग रहा था जैसे आग का एक दरिया उनकी तरफ बह रहा है। मुरीदीन खौफ से पीछे हट गए। आम इंसानी अक्ल यही कहती थी कि अब जलना मुकद्दर है, लेकिन शहंशाह ए बगदाद ने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। क्या आग अल्लाह के दोस्त को जला पाएगी, या आज नमरूद की आग गुलजार बनेगी? गार में कयामत का मंजर था। आग के शोले शहंशाह बगदाद के लिबास के करीब पहुंच चुके थे। तपिश इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़े लोगों के चेहरे झुलस रहे थे। हामून फातिहाना अंदाज में हंस रहा था और उमर, जो एक कोने में छुपा देख रहा था, रो रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शहंशाह बगदाद के चेहरे पर सुकून था। आपके जहन में इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया गूंज रहा था। आप जानते थे कि आग की अपनी कोई ताकत नहीं, जलाने की सिफत अल्लाह ने उसमें रखी है और अल्लाह जब चाहे ये सिफत छीन सकता है। आपने अपना हाथ हवा में बुलंद किया जैसे कोई ढाल पकड़ता है और ज़बान मुबारक से सूरह अंबिया की वो आयत तिलावत फरमाई जो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहि के लिए फरमाई थी। कुलना या नारू कूनी बरदौ व सलामन। हमने फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा। जैसे ही ये आयत आपके मुबारक होठों से निकली, एक नकाबिले यकीन वाक़िया करामत रूनुमा हुआ। वो आग जो वहशी दरिंदे की तरह आगे बढ़ रही थी, अचानक वहीं थम गई। शोलों का रंग सुर्ख से बदलकर सफेद और फिर बिल्कुल मध्यम हो गया। देखते ही देखते वो खौफनाक आग बुझ गई और सिर्फ ठंडी राख बाकी रह गई। हामून का तहकहा उसके हलक में अटक गया। उसकी आंखें हैरत से बाहर निकल आईं। ये कैसे मुमकिन है? वो चीखा, मेरा केमिकल पाउडर, मेरा मंत्र, सब फेल हो गया। शहंशाह बगदाद ने राख के ढेर की तरफ इशारा किया और हामून को ललकारा, हामून, देख लिया तूने? ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। तू आग से डराता है और हम आग के पैदा करने वाले अल्लाह से डरते हैं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, दुनिया की कोई चीज उसे खौफजदा नहीं कर सकती। अब बारी शहंशाह ए बगदाद की थी। आपने अपने साथियों से फरमाया, साथियों, वो आयात तिलावत करो जिनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों का मुकाबला किया था। आज इस गार में हक की तिलावत गूंजेगी। मुरीदीन, जिनका ईमान अब पहाड़ की तरह मजबूत हो चुका था, उन्होंने बुलंद आवाज में तिलावत शुरू की। बस हक जाहिर हो गया और वो सब झूठ हो गया जो वो करते थे। कुरान की आवाज गार की दीवारों से टकराई। इस आवाज में ऐसी तासीर थी कि हामून के चेले जो ढोल बजा रहे थे, उनके हाथ रुक गए। उनके सरों में शदीद दर्द होने लगा। हामून ने देखा कि उसका रोब खत्म हो रहा है। उसके मुरीद अब उसकी तरफ नहीं बल्कि इस नूरानी अजनबी की तरफ देख रहे हैं। उसे अपनी सल्तनत डूबती हुई महसूस हुई। हामून गुस्से और बौखलाहट में अपने चबूतरे से नीचे कूद गया। उसके हाथ में एक अजीब सी हड्डी थी जिस पर काले धागे बंधे हुए थे। वो पागलों की तरह शहंशाह बगदाद की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, खामोश हो जाओ, बंद करो ये पढ़ना। तुमने मेरे आग के वार को तो रोक लिया, लेकिन अब मैं वो ताकत इस्तेमाल करूंगा जिसका कोई तोड़ नहीं है। उसने वो हड्डी जमीन पर दे मारी
और कुछ अजीब से अल्फाज, शैतानी मंत्र बके। गार की जमीन हिलने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। गार के अंधेरे कोनों से सैकड़ों चमगादड़ें निकलकर शहंशाह बगदाद और उनके साथियों पर हमला आवर हो गईं। यह हमला बहुत शदीद था। चमगादड़ें मुरीदों के चेहरों को नोचने लगीं। मुरीदीन अपनी चादरों से बचने की कोशिश करने लगे। अफरा तफरी मच गई। हामून ने मौके का फायदा उठाया। वो भीड़ को चीरता हुआ वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागा जहां ज़ैनब कैद थी। उसने सोचा, मैं इस फकीर से नहीं जीत सकता। मुझे इस औरत ज़ैनब को ढाल बनाना होगा। अगर मैंने इस औरत की गर्दन पर खंजर रख दिया तो ये फकीर मेरे कदमों में झुक जाएगा। शहंशाह बगदाद चमगादड़ों के इस तूफान में घिरे हुए थे। आप देख रहे थे कि हामून भाग रहा है। आपने फरमाया, हामून भाग रहा है, इसे रोको, वो मासूम की जान ले लेगा। लेकिन रास्ता बंद था। हजारों चमगादड़ों और गिरते हुए पत्थरों ने दीवार बना दी थी। क्या शहंशाह बगदाद इस शैतानी रुकावट को पार कर पाएंगे? हामून ज़ैनब के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसके हाथ में खंजर है। ज़ैनब अंदर अकेली है और अल्लाह को पुकार रही है। ज़ैनब सामने खड़ी थी। हामून ने खंजर लहराया, तेरा मसीहा बाहर मुसीबत में फंस गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरा खून बहाकर अपने देवताओं को खुश करूंगा, फिर वो इस फकीर को खा जाएंगे। उधर बाहर शहंशाह बगदाद ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह के हुजूर एक खास दुआ के लिए हाथ उठाए। ये दुआ आम नहीं थी, ये इस्म आजम की तासीर रखती थी। क्या इस दुआ से जलजला रुकेगा? क्या चमगादड़ें हटेंगी? वक्त बहुत कम रह गया है। खंजर ज़ैनब की गर्दन के करीब है। गार के बड़े हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। हजारों चमगादड़ों ने काले बादल की तरह शहंशाह बगदाद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को घेर रखा था। मुरीदीन अपनी चादरों से मुंह छुपा रहे थे, लेकिन ये खुंखार परिंदे उनके कपड़े फाड़ रहे थे और चेहरों को जख्मी कर रहे थे। ऊपर से गार की छत लर्ज रही थी और छोटे पत्थर बारिश की तरह बरस रहे थे। हामून भागकर अंदर जा चुका था और बाहर यह कयामत का मंजर था। शहंशाह बगदाद इस तूफान के बीचों बीच ऐसे खड़े थे जैसे समंदर में चट्टान खड़ी होती है। आपके चेहरे पर न खौफ था न परेशानी, बल्कि एक अजीब सा जलाल था। आप जानते थे कि ये चमगादड़ें और ये जलजला हामून का जादुई वार है, लेकिन इसे रोकने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। आपने अपने मुरीदों को पुकारा, घबराओ नहीं, ये कमजोर मखलूक है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करो। फिर आपने आसमान की तरफ, छत की तरफ अपना चेहरा मुबारक उठाया और बुलंद आवाज में सूरह फील की तिलावत फरमाई। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जैसे ही कुरानी अल्फाज आपकी जबान से अदा हुए, वो चमगादड़ें जो पागल होकर हमला कर रही थीं, अचानक हवा में ही रुक गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें हवा में जकड़ लिया हो। उनकी चीखें बंद हो गईं। वो एक एक करके जमीन पर गिरने लगीं जैसे बेजान पत्थर हों। उसी लम्हे गार का लर्जना भी बंद हो गया। वो जलजला जो हामून ने अपने मंत्रों से पैदा किया था, अल्लाह के कलाम की बरकत से थम गया। गिरते हुए पत्थर हवा में मुअल्लक लटके होकर रह गए। खामोशी छा गई, मुकम्मल खामोशी। मुरीदीन ने अपनी चादरें हटाईं तो देखा कि जमीन मुर्दा चमगादड़ों से भरी पड़ी है और उनके मुर्शिद शहंशाह बगदाद अल्लाह के शुक्र में सर झुकाए खड़े हैं। आपने फरमाया, देख लिया साथियों, बातिल का शोर बहुत होता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। अल्लाह ने हामून के लश्कर को तबाह कर दिया। अब चलो, इस जालिम को पकड़ने का वक्त आ गया है। आप तेज कदमों से उस अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़े जहां हामून भागा था। उमर, जो एक सुतून के पीछे छुपा कांप रहा था, यह मंजर देखकर हैरान रह गया। उसका यकीन पुख्ता हो गया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि सच्ची खुदाई मदद है। वो भी रोता हुआ आपके पीछे हो लिया। सरकार, मेरी बीवी ज़ैनब, उमर ने पुकारा। शहंशाह बगदाद ने मुड़कर देखा नहीं, बस इतना फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो उमर, जिसके पास कुरान की मोहब्बत हो उसे आग नहीं छू सकती। गार के पिछले हिस्से में बना वो खास हुजरा
अब मौत का मंजर पेश कर रहा था। हामून ज़ैनब के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसके एक हाथ में ज़ैनब के बाल थे और दूसरे हाथ में एक तेज धार खंजर जो उसकी गर्दन की शाहरग पर रखा हुआ था। ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन उसने हामून के सामने भीख मांगने से इनकार कर दिया था। हामून का सांस फूला हुआ था। वो बाहर होने वाली खामोशी से डर गया था। उसे मालूम था कि उसका चमगादड़ों वाला वार भी नाकाम हो चुका है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ब्लैकमेलिंग। तेरा मसीहा शायद बाहर मेरे लश्कर से लड़ रहा है, हामून ने हाँपते हुए कहा, लेकिन जब तक वो यहां पहुंचेगा तेरा काम तमाम हो चुका होगा। मैं तुझे कुर्बान करके यहां से पिछले रास्ते से भाग जाऊंगा। ज़ैनब ने पूरी हिम्मत जमा करके कहा, हामून तू कितना बुज़दिल है, एक औरत को ढाल बना रहा है। मार दे मुझे, लेकिन याद रख मेरा खून तेरे लिए अजाब बन जाएगा। मेरा रब देख रहा है। हामून ने गुस्से से खंजर का दबाव बढ़ाया। ज़ैनब की गर्दन से खून की एक हल्की सी बूंद टपकी। खामोश, अब अपने रब को पुकार, देखता हूं वो कैसे आता है। ठीक उसी लम्हे कमरे का लकड़ी का दरवाजा किसी धमाके से नहीं बल्कि एक अजीब सी हैबत से खुद ब खुद खुल गया। लकड़ी की चिटने की आवाज आई और दरवाजा दीवार से जा टकराया। दरवाजे में शहंशाह बगदाद खड़े थे, उनके पीछे मुरीदीन थे। कमरा रोशनी से भर गया। शहंशाह बगदाद की नजर सीधी हामून के हाथ पर पड़ी जहां खंजर था। आपकी आंखों में ऐसा जलाल था कि हामून की रूह तक कांप गई। आपने गरजदार आवाज में फरमाया, हाथ रोक ले जालिम। अगर इस बेटी के खून का एक कतरा भी मजीद गिरा तो अल्लाह की कसम जमीन तुझे अभी निगल लेगी। हामून ने घबराकर ज़ैनब को अपने सामने कर लिया, ढाल की तरह। पीछे हट जाओ, हामून चीका। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। मुझे रास्ता दो, मुझे जाने दो। उमर पीछे से चीका, नहीं, मेरी ज़ैनब को छोड़ दो। शहंशाह बगदाद ने उमर को रोका और खुद आगे बढ़े। आप जानते थे कि शैतान सिर्फ डराता है, वार करने की हिम्मत अल्लाह ने उससे छीन ली है। आपने फरमाया, हामून तू मौत से डर रहा है? तू जो खुद को खुदा कहलाता था आज एक मिहत्थी औरत के पीछे छुप रहा है। छोड़ दे इसे, तेरा खेल खत्म हो चुका है। हामून का हाथ कांपने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे उसके जिस्म की ताकत खींची जा रही है। वो खंजर चलाना चाहता था, ज़ैनब को मारना चाहता था, लेकिन उसका हाथ उसका हुक्म नहीं मान रहा था। शहंशाह बगदाद ने अपनी उंगली उठाई और अल्लाह का नाम लेकर एक ज़रब लगाई, अल्लाहू अकबर। इस नारे की गूंज इतनी शदीद थी कि हामून के आसाब जवाब दे गए। उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरा हाथ, मेरा हाथ, वो चीका। ज़ैनब ने मौका गनीमत जाना। उसने हामून को धक्का दिया और भागकर शहंशाह बगदाद की तरफ आई। उमर ने आगे बढ़कर ज़ैनब को थाम लिया। दोनों मियां बीवी फूट फूट कर रोने लगे। अब हामून अकेला खड़ा था, न खंजर, न जादू, न ढाल। सामने हक का लश्कर था और पीछे दीवार। शहंशाह बगदाद ज़ैनब और उमर को दिलासा देने के बाद हामून की तरफ मुड़े। हामून, अब बता, तेरे वो झूठे खुदा कहां हैं? बुला उन्हें अपनी मदद के लिए। हामून जमीन पर गिर गया, लेकिन वो तौबा करने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी नफरत और मक्र था। उसने अचानक फर्श पर बनी एक अजीब सी तस्वीर पर अपना हाथ मारा। मैं हार नहीं मानूंगा, हामून चिल्लाया। अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको साथ लेकर मरूंगा। अचानक फर्श फटने लगा। हामून ने अपने गार को तबाह करने का खुदकश मैकेनिज्म, सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रैप चला दिया था। गार के सुतून टूटने लगे, छत गिरने वाली थी, पूरा पहाड़ हिल रहा था, पत्थर गिर रहे थे, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो रहा था। हामून पागलों की तरह हंस रहा था। दब जाओ, मर जाओ सबके सब, ये मेरी कब्र बनेगी और तुम्हारी भी। शहंशाह बगदाद ने अपने साथियों उमर और ज़ैनब को देखा। क्या वो सब जिंदा दफन हो जाएंगे या अल्लाह की कुदरत कोई नया रास्ता निकालेगी? गार की छत लर्ज रही थी, बड़े बड़े पत्थर बारिश की तरह बरस रहे थे, जमीन फट रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहा है।
धूल और मिट्टी के बादलों ने हर चीज को धुंधला कर दिया था। हामून पागलों की तरह कहकहा लगा रहा था, मर जाओ, सब मर जाओ। अगर मैं नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। ये गार तुम्हारी कब्र बनेगा। बाहर निकलने का रास्ता बड़े पत्थरों से बंद हो चुका था। मौत सामने खड़ी नाच रही थी। लेकिन इस कयामत कैज मंजर में एक हस्ती ऐसी थी जो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। वो थे शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा जलाल था। आप जानते थे कि हामून ने मौत का जाल बिछा दिया है, लेकिन मौत और जिंदगी का फैसला हामून के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। आपने अपने साथियों उमर और जैनब को पुकारा, घबराओ नहीं, अल्लाह के शेरों, करीब आ जाओ। आज तुम्हें दिखाते हैं कि जब जमीन फटती है और पहाड़ गिरते हैं तो कुरान कैसे ढाल बनता है। सब लोग लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते आपके गिर्द जमा हो गए। जैनब रो रही थी, उमर कांप रहा था और मुरीदीन भी सहमे हुए थे। शहनशाह ए बगदाद ने अपनी चादर मुबारक फैलाई और आसमान की तरफ, गिरती हुई छत की तरफ अपना चेहरा उठाया। आपने अल्लाह के हुजूर वो दुआ मांगी जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी, और साथ ही सूरह हश्र की वो आयात तिलावत फरमाई जिनमें पहाड़ों के रेजा रेजा होने का जिक्र है। लौ अंजलना हाजल कुरआन अला जबलिल लरैतहु खाशिअम मुत्सद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम ये कुरआन किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के खौफ से झुक जाता और फट जाता। जैसे ही आपकी जबान से ये अल्फाज निकले, गार की छत से एक बहुत बड़ी चट्टान जो कई टन वजनी थी, सीधी आप और आपके साथियों के सरों पर गिरी। हामून ने खुशी से ताली बजाई, गया, किस्सा खत्म। लेकिन वो चट्टान उनके सरों पर आकर हवा में ही रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे थाम लिया हो। फिर दूसरी चट्टान गिरी, वो भी रुक गई। देखते ही देखते पत्थरों ने गिरकर उन्हें कुचला नहीं, बल्कि उनके इर्द गिर्द एक कुदरती गुंबद बना दिया। पत्थर एक दूसरे के ऊपर ऐसे तरतीब से गिरने लगे कि बीच में खला रह गया और शहनशाह ए बगदाद और उनके साथी इसके अंदर महफूज हो गए। ये अल्लाह की हिफाजत थी। बाहर तबाही मची हुई थी, लेकिन इस दायरे के अंदर सुकून था। दूसरी तरफ हामून अकेला खड़ा था। वो अपने तख्त के पास था, जहां वो महफूज समझ रहा था, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। हामून ने देखा कि उसका दुश्मन तो बच गया है, लेकिन गार की तबाही अब उसकी तरफ बढ़ रही है। वो भागने के लिए पलटा। उसके हाथ में वो काला बारूद और केमिकल की बोतलें थीं, जो वो जादू दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था। अचानक छत से एक जलती हुई मशाल टूटी और सीधी हामून के सर पर गिरी। इस मशाल की चिंगारी इस बारूद और केमिकल पर पड़ी जो हामून के कपड़ों में छुपा हुआ था। एक जोरदार धमाका हुआ, भम। हामून के जिस्म में आग लग गई। ये आम आग नहीं थी, ये इन केमिकल्स की आग थी जो बुझती नहीं है। हामून चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं। वो इधर उधर भागा, लेकिन रास्ते बंद थे। वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। उसका जिस्म आग का गोला बन चुका था। वो शख्स जो लोगों को जहन्नम की आग से डराता था, आज दुनिया में ही जहन्नम का ईंधन बन गया था। हामून की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। मैं हार गया, तेरा रब जीत गया। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। और फिर गार की छत का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिरा और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। गार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। हर तरफ मलबा था, धूल का बादल छाया हुआ था। क्या मलबे के नीचे दबे हुए शहनशाह बगदाद और उनके साथी जिंदा निकल पाएंगे? बाहर खड़े बस्ती के लोग समझ रहे थे कि सब खत्म हो गया। रात गुजर चुकी थी, तूफान थम चुका था, सुबह का सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन बस्ती खैरपुर के लोग गम में डूबे हुए थे। काली पहाड़ी अब काली नहीं रही थी, बल्कि मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। गार मुनहदिम, गिरा हुआ हो चुका था। बस्ती के लोग, जिनमें वो बूढ़ा चरवाहा और करमदीन जिसने बगदाद जाकर खबर दी थी, भी शामिल थे, रोते हुए मलबे के करीब खड़े थे। करमदीन ने सिसकियां लेते हुए कहा, हमने बहुत देर कर दी,
शहंशाह बगदाद आए तो सही, लेकिन वो भी इस जालिम के साथ दफन हो गए। हाय हमारी बदकिस्मती। एक बूढ़ी औरत बोली, इस मनहूस हामून ने सबको मार दिया, अब कौन हमें बचाएगा। लोग मायूस होकर वापस मुड़ने ही वाले थे कि अचानक मलबे के ढेर में हरकत हुई। एक पत्थर हिला, फिर दूसरा। अंदर से एक आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग चौंक गए, कोई जिंदा है। सबने मिलकर पत्थर हटाना शुरू किए। जैसे ही रास्ता बना, अंदर से एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। उनके कपड़ों पर मिट्टी थी, लेकिन माथे पर पसीना और नूर चमक रहा था। ये शहंशाह ए बगदाद थे। लोग खुशी से चीख उठे, जिंदा हैं, अल्लाह के वली जिंदा हैं। शहंशाह बगदाद बाहर निकले, फिर उन्होंने ज़ैनब और उमर को बाहर निकाला और फिर अपने मुरीदों को। सब के सब सही सलामत थे, किसी को एक खराश तक नहीं आई थी। वो उस कुदरती गुंबद में महफूज रहे थे जो अल्लाह ने उनके लिए बनाया था। उमर बाहर निकलते ही सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें नई जिंदगी दी। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, बेशक हक आ गया और बातिल मिट गया। शहंशाह बगदाद ने मजमे की तरफ देखा जो हैरत और खुशी से उन्हें घेरे हुए था। आपने एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर अपना तारीखी खिताब फरमाया, ए बस्ती वालों, देख लो वो हामून कहां है। वो जो कहता था मैं खुदा हूं, आज वो मिट्टी के नीचे राख का ढेर बन चुका है। और देखो, हम कमजोर बंदे जिनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ अल्लाह का नाम था, हम जिंदा सलामत हैं। आपने अपनी उंगली उठाई और फरमाया, आज के बाद इस बस्ती में कोई किसी गैर अल्लाह के आगे नहीं झुकेगा। तावीज, धागे और जादूगर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मांगना है तो उस रब से मांगो जिसने तुम्हें आग और पत्थरों के दरमियान जिंदा रखा। लोग रो रहे थे और अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। उन्होंने अपने गलों से हामून के दिए हुए काले धागे तोड़कर फेंक दिए। उन्होंने वादा किया कि अब वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जब माहौल पुरसुकून हुआ तो उमर अपनी बीवी ज़ैनब के पास आया। वो शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रहा था। उमर ने ज़ैनब के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैंने औलाद की लालच में तुम्हारी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं बहुत गुनाहगार हूं। ज़ैनब, जो एक साबिर औरत थी, उसने उमर के आंसू पोंछे और कहा, उमर, इंसान खता का पुतला है, अल्लाह ने हमें बचा लिया, यही सबसे बड़ी नेमत है। मैंने आपको माफ किया, बस वादा करें कि आज के बाद कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उमर ने अहद किया। शहंशाह बगदाद इन दोनों के पास आए। आपने उमर के सर पर हाथ रखा और ज़ैनब को दुआओं से नवाजा। आपने फरमाया, उमर, जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और सुन लो, जिस रब ने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है, वही रब तुम्हें जिंदगी की खुशियां भी देगा। मायूस मत होना। फिर आपने बस्ती वालों को हुक्म दिया कि इस जगह जहां गार था को साफ करके यहां एक मस्जिद तामीर की जाए, ताकि क़यामत तक यहां अल्लाह का नाम गूंजे और शिर्क का नामो निशान मिट जाए। काफिले की वापसी का वक्त हो गया था। बस्ती के लोग दूर तक उन्हें छोड़ने आए। उनकी आंखों में अकीदत के आंसू थे। वो मसीहा जो उनकी अंधेरी रात को सुबह करने आया था, अब वापस जा रहा था। 1 साल बाद उसी बस्ती खैरपुर में एक घर के सहन से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ये उमर और ज़ैनब का घर था। अल्लाह ने उन्हें बगैर किसी जादू टोने के सिर्फ अपनी रहमत से एक चांद सा बेटा अता किया था। उमर बच्चे को गोद में लिए खड़ा था और ज़ैनब मुसल्ला बिछाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उमर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, सच कहा था शहंशाह बगदाद ने, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। और दूर बगदाद में बैठे शहंशाह बगदाद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उन्हें हवाओं ने यह खुशखबरी पहुंचा दी हो कि तौहीद का पौधा जो आपने लगाया था, अब वो तनावर दरख्त बन चुका है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।